इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पर है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सेट 24.1। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए, सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय। दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में से एक का माध्यम और अपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण से कोण के 90 डिग्री होने पर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है? स्कीट ही औसत वर्ग से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो मर्रे डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, संयुग्म डेक्रेटोन बेक्यूनो के निर्माण के लिए फिनॉल किस अलम के साथ आकृषित किया जाता है, मतलब उसको मिलाया जाता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा क्रोमिक अम्ल। क्रोमिक अम्ल के साथ, मतलब एसिड के साथ उसको मिला दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये रोटरडैम का बंदरगाह। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6, मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो देखो, मिथिला का नाम आता है तो पटना इसमें आना चाहिए, बिहार। तो मिथिला चित्रकला कहां पर स्थित है? तो मिथिला बिहार से, तो बिहार ही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किससे कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। अर्ज, दीवाने अर्ज। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्था को जाना जाता है? फिर से सुनो, भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिपोर्ट्स पाटलियाला। आंसर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर उसको रखा गया है। उसको ही मक्का के नाम से जानते हैं। बल्क लाइन का संबंधित खेल किससे है? बल्क लाइन किस में बोलते हैं? कौन सा खेल में? कबड्डी में बोलते हैं, बीच वाला गोल लाइन बल्क लाइन। क्वेश्चन नंबर 10, HVJ हाजीपुर विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन राज्य से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश। ऐसे ये मुंबई से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से होकर झारखंड जाती है ये पाइपलाइन। ये देख सकते हैं आप। हाजीपुर विजयपुर जगदीशपुर जो HVJ गैस पाइपलाइन है, फर्स्ट है 1700 किलोमीटर लॉन्ग कंट्री गैस पाइपलाइन। मतलब मुंबई से जल के आपको झारखंड तक ये जाती है। इसमें आपको नेचुरल गैस भेजा जाता है। नेचुरल गैस में आपको आ जाएगा LPG और CNG गैस इसके रास्ते से जाता है। जो LPG हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं और CNG गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो गैस यहां से होकर गुजरता है इस पाइपलाइन से। चलिए फिर से आ जाते हैं बुक पे। क्वेश्चन नंबर 11, पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? पुरुष बास्केटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1936 में किया गया था। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। 1857 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13, मत अधिकार वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन, मतलब डी। क्वेश्चन नंबर 14, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्था खोलने और उनके प्रसारण को संभालने का अधिकार देता है? देखो फिर से, अल्पसंख्यक मतलब हमारे देश में मुसलमान और गोवा में जो तुर्कस्तानी रहते हैं उनको। अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्था खोलने और उनका प्रशासन करने को, संभालने को
अधिकार उन्हें प्राप्त है। 14 का आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 के वजह से उनको यह अधिकार मिला है, इसलिए मुसलमानों के मदरसा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक HPI, ठीक है, इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? HPI, आप समझो इसको। भारत का आधिकारिक आवास मूल्य की बात चल रही है। आवास, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए? तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक ही गुरु था, आचार्य चाणक्य। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी। विभव स्थिरक स्टेबलाइजर, मतलब इसको हिंदी में विभव स्थिरक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टेबलाइजर बोलते हैं, जो बिजली को डबल करता है। तो स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का प्रयोग किया जाता है, मतलब उपयोग उसमें व्यापक रूप से किया जाता है। मतलब स्टेबलाइजर के रूप में वो कौन सा डायोड लगता है वहां पर जिसका उपयोग किया जाता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा जेनर डायोड लगता है वहां पे, जिसके वजह से बिजली को कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, वेनेजुला के घास के मैदानों को और किस रूप से जाना जाता है? तो वेनेजुला के घास के मैदान को जानते हैं लोनास के नाम से। क्वेश्चन नंबर 19, नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन GI प्रदर्शन किया गया है। वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो सागौन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऐसे थोड़ा मोड़ा तो हर राज्य में है, लेकिन सबसे ज्यादा किस राज्य में है? केरल में है। आंसर ए। सागौन के पेड़ से बनता है आपको नाव, पहले बनता था, अब तो सिर्फ जरूरी वाला सामान बनता है। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? इनमें से बताना है कि भारतीय संविधान की नवीन विशेषता कौन सी है। तो बी का मतलब इसका 2 का आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी नंबर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, नियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिस्थिति का उपयोग किया गया है? किसका किया गया है? व्हाइट स्टोन ब्रिज का ही इसका उपयोग किया गया। व्हाइट स्टोन ब्रिज क्या होता है? क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, प्रतिरोध एक तरह से चूना जैसा होता है, चूना ही समझ लो, तो उसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? क्षारीय होने मतलब उसको खराब होने से बचाता है। विकृत मतलब किडनी ही शरीर को नियंत्रित करता है, रक्त को, प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अभाव से बचाता है। कौन? किडनी। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है? वह कौन सा तत्व है जिसमें धात्विक और अधात्विक दोनों पाया जाता है? मेटलाइट में ही धात्विक और अधात्विक दोनों पाया जाता है। मेटलाइट मतलब लोहा। किसी किसी लोहा में देखो करंट जाता है, किसी किसी लोहा में नहीं जाता है, तो इसलिए वह भी मेटलाइट है। और मेटलाइट एक अलग भी लोहा आता है, मेटल को और ऑक्साइड को जोड़कर बनाया जाता है, उसमें समझ लो करंट को पास नहीं होता है क्योंकि वो ब्रेक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? मतलब एक तरह से ऐसा ही नाम होता है, उसका सामान्य नाम क्या है? उसका सामान्य नाम है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, इसको वेनाइल क्लोराइड भी लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? तो गली पॉइंट ही उससे संबंधित नहीं है। आंसर डी। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 2 में 26 नंबर क्वेश्चन से। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप भेज सकते हैं कमेंट में लिखकर। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।